हेलो एवरीवन, दिस इज योर आरके सर फ्रॉम आरके बायो एकेडमी। बच्चों, हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 11th नीट के लिए जो है। और इसमें बच्चों हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, ग्रोथ। आज हम बच्चे देखेंगे सेकेंड टॉपिक को, रिप्रोडक्शन को। आओ फटाफट आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो समझते हैं रिप्रोडक्शन, आराम से समझना है, ठीक है। देखो, जैसा कि ये वर्ड है ना रिप्रोडक्शन, इसमें इसको स्प्लिट करो, दो वर्ड्स में आएंगे, एक री आएगा और दूसरा क्या आएगा, प्रोडक्शन। री का मीनिंग होता है अगेन, मतलब बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस या टू मेक। मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, एक जो है कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, वो क्या करेगा, तो नया अपने जैसे जो है इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करेगा, बनाएगा उनको। फिर अब जो इंडिविजुअल बना है ना, वो भी क्या करेगा, आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो अपने जैसे दिखने वाले, अपने ही जाति के, अपने ही स्पीसीज के जो है इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम जो है रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन का नोट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि रिप्रोडक्शन ओनली एंड ओनली अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन नेवर प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग्स, है ना। रिप्रोडक्शन हमेशा जो लिविंग में होगा, कभी भी रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच parent organism parent organism produces similar kind of individuals। सही है। मीन्स ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे जो है दिखने वाले जीवों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बरोबर है बात। चलो, अब जो है हम क्या देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, बस उसी की बात करें, हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। हम जब चलेंगे, जब स्टार्ट करेंगे 12th का, तो हम बहुत डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ना भी है, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी जो लिविंग वर्ल्ड में दिया है जितना, बस उतनी बात कर रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, रिप्रोडक्शन बेसिकली, reproduction are of two types: sexual reproduction and asexual reproduction। asexual reproduction हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जरा देखें ध्यान से। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो होने ही चाहिए। जैसे पहला होता है गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपके मेल गैमिट, ये मेल का सिंबल होता है, और ये सिंबल है फीमेल का। मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे
नो गैमेट फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी बात है, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक, दूसरा देखें, अब जब सर दो गैमेट्स बन जाते हैं, एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट, ठीक है, तो यहां पे क्या कहानी है सर, दोनों गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इसी दोनों गैमेट्स को मिलने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, सारी बातें नहीं कर रहे हैं, बाद में सीखेंगे। ठीक है सर, जब यहाँ पे गैमेट्स नहीं बना तो फ्यूजन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंपल सी लॉजिकल बात है, वही जब गैमेट्स नहीं बने तो फर्टिलाइज क्या होंगे, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब जब बच्चों फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे क्या बनता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन अकर। जाइगोट यहाँ बनेगा, लेकिन सर जब जाइगोट किससे बनता है, तो सर जब दो गैमेट्स मिले फर्टिलाइज हुए तो ये हमारा डिप्लॉइड सेल बन गई। गैमेट्स बच्चे ना हमेशा अप्लाइड होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज अप्लाइड, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा बन गया जाइगोट। दो बातें याद रखना, जाइगोट इज द ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमेट्स क्या होते हैं, दे आर द ऑलवेज हैप्लॉइड। तो सर यहाँ पे नो जाइगोट फॉर्मेशन, कितनी अच्छी बात है, और हमने आराम से जो है सीख लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये रहा दो प्रकार का जो है। अभी हम इसको और डिटेल में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मैं बात सिखाता हूँ, जरा देखें ध्यान से। देखो, जैसे जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सर गैमेट्स तो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो सर यहाँ पे होता क्या है, मतलब किस टाइप का जो है हमारा सेल डिवीजन पार्टिसिपेट करता है, जरा देखें ध्यान से। तो ये बात बड़ी अच्छी है, यहाँ आप लिखेंगे, है ना, ओनली माइटोसिस अकर, मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस होता है। और आप जानते हैं माइटोसिस में क्या होता है, तो जितने नंबर ऑफ सेल्स है ना, माइटोसिस में क्या होता है, तो दो बातें आप याद रखेंगे, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन parent cell and daughter cell, daughter cells। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, इसके पास मान लीजिए जो है क्रोमोसोम का नंबर है 46, अपनी सेल की बात करते हैं, सोमैटिक सेल की बात करते हैं, है, और फिर क्या हुआ, इसने डिवाइड किया और दो सेल बनाया, तो ये दोनों सेल जो है ना, इन सेल्स के अंदर भी क्या होगा, दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम ही होगा। मीन्स कि सर ये हो गई पेरेंट सेल और ये दोनों क्या हो गई, डॉटर सेल। तो ये हुआ माइटोसिस। और एक और खास बात है ना, माइटोसिस जहां कहीं भी होगा, माइटोसिस में जो है, माइटोसिस होने से कोई सेल्स में वेरिएशन नहीं आता है। मीन्स एक बच्चों पॉइंट और यहाँ पे लिखता हूं, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन कम्स, वेरिएशन नहीं आती है यहाँ पे, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, ओनली माइटोसिस अकर। माइटोसिस में क्या होता है, तो जो प्लाइडी होती है पेरेंट सेल की, वही प्लाइडी क्या होती है, डॉटर सेल से बनती है, बरोबर है। फिर हमने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता, मतलब
कि जैसी है ना कि ये वाली सेल एकदम इसी के कार्बन कॉपी ये दोनों सेल्स बनती हैं। अभी के लिए इतना समझे, कार्बन कॉपी बनती है। ठीक, यहाँ आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, तो माइटोसिस एंड मियोसिस है, बोथ आर अकर। मतलब बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन भी होगा और मियोसिस भी होगा। ठीक है, मतलब कि सर ये वाला माइटोसिस कॉमन हो गया, एडवांस क्या आया सर, मियोसिस। और आप जानते हैं कि बच्चों जब गैमेट्स बनते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, तो मियोसिस होता है। और बच्चे मियोसिस क्या कॉज करता है सर, वेरिएशन, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। ठीक है, तो आपसे कोई बोले कि जो है, जैसे जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स पेरेंट्स से बन रहे हैं उनमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल वेरिएशन कहाँ से आया, क्योंकि सर वहाँ पे मियोसिस हुआ। फिर कोई आपसे बोले कि असेक्सुअल में जो आपके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं पेरेंट्स से, वे क्या होते हैं, तो एकदम आपस में भी और अपने पेरेंट्स से भी क्या होते हैं, एकदम उसके कार्बन कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट मतलब उसी के कार्बन कॉपी फोटो कॉपी जैसे होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो यहाँ सर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है और यहाँ वेरिएशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम देखो हमें इसे डिटेल में नहीं जाना है, हमें इसको पढ़ना है। सेक्सुअल का कुछ दिया होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, इसमें और कौन से मेथड्स होती है। चलिए नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करें या स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। चलिए मैं इरेज करता हूँ, आप कर लीजिए। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम समझ में आ रहा होगा, आराम से हम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। आपको अगर लगता है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, और अगर आपने कभी वीडियोस देख चुके हैं, है ना, पढ़े हैं पहले से कहीं से, है ना, और आपको तो चाहे तो आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो भाई आराम से ही सिखाऊंगा। क्योंकि अगर बच्चा कोई पहली बार पढ़ रहा है ना, ठीक है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ये टाइम पास नहीं है ना, वक्त देना पड़ेगा, है ना, वक्त दोगे तभी वक्त बदलेगा। ठीक है, तो ये तो काम करना पड़ेगा भैया आपको। ठीक है, मैं पूरा एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर मैं शुरू से इस पे आके काम करता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक, चलो सिर्फ इसको छोड़ के चैप्टर का नहीं, मैं सब रिवाइज कर दिया। ठीक है, आओ आओ मैं आपको सिखाता हूँ फिर से। अब जरा देखें ध्यान से, हम जा रहे हैं सीखने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ ये जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं दूंगा दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम्पल मैं जिसमें नोट कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जरा देखें ध्यान से। असेक्सुअल में जो पहला हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं बडिंग। क्या देख रहे हैं, बडिंग। और बडिंग के दो एग्जाम्पल आप लर्न कर लेंगे। पहला है हमारा ईस्ट, दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, जरा देखें ध्यान से। ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल फंगी। ईस्ट के बारे में बड़ी अच्छी बात है ना, ईस्ट के अलावा जो भी फंगी होते हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट इज द ओनली फंगी दैट इज द यूनिसेलुलर। सो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मैं आपको लिखता हूं, है ना, ओनली, इट इज ओनली, है ना, इस परसेंटेज में देता अच्छा रहेगा, है ना, इट इज ओनली सिंगल यूनिसेलुलर फंगी।
केवल जो है ईस्ट ही मात्र एक ऐसा फंगी है जो सिंगल सेल होता है। ईस्ट को छोड़ देंगे आप, जितने भी फंगी होंगे दे आल आर द मल्टी सेलुलर। तो देखें ईस्ट और हाइड्रा, जरा देखें ध्यान से, बात को समझे, थोड़ा सा डिटेल में ही बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ईस्ट को बडिंग क्या होती है। जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या है, तो ये आपकी ईस्ट की सेल है, ठीक है। इसने, इसका एक न्यूक्लियस है जो है, ठीक है। इसने क्या किया जो है, भरपूर ये सेल अपने आप में जितना इसको न्यूट्रिएंट इकट्ठा करना था सारा कुछ व्यवस्था कर लिया सेल ने। अब जरा देखें ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा ना, इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सेल हमारी है, ईस्ट सेल है, दिस इज द ईस्ट। मैं हर जगह ईस्ट नहीं लिख रहा हूं, तो न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड होने लगा। देखिए एक से दो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और यहाँ पे होगा क्या, अभी सिखाया, और सेक्सुअल में हमेशा माइटोसिस होता है, तो ये भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। जरा देखें ध्यान से, और क्या होता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा आउट ग्रोथ बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। जरा देखें ध्यान से, ये क्या है, आउट ग्रोथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आउट ग्रोथ, इसमें क्या हुआ, एक न्यूक्लियस जो है, थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और इसकी लगती है साइज बड़ी होने, और क्या हुआ, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस क्या है, पेरेंट सेल के पास रह गया, जो यहाँ से इन्वॉल्व थी, ठीक है। और एक ने क्या किया बच्चों, यहाँ मूव कर दिया, और क्या हुआ, इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी चला गया। अब जो आउट ग्रोथ है, इसी को हम नाम देते हैं बड। क्या नाम देते हैं, बड, ठीक है। अब क्या होता है, ये बड और डेवलप होती है, ये हमारी मेन जो पेरेंट बॉडी तो थी, और एक पूरा लंबा चौड़ा बड बन गया, और फिर क्या हुआ, ये बड क्या होती है, डिटैच हो जाती है, कुछ ऐसा सीन बनता है। ये जरा देखें ध्यान से, तो ये रहा, देखिए अब क्या हुआ, पहले ये सेल थी, इसने क्या किया, तो बड बनाया, ठीक है। फिर बड के बाद क्या हुआ, बड डिटैच हुआ, और फिर ये एक नया जो है क्या हो गया, सेल बन गई, ईस्ट सेल जो है बन गई। अब क्या होगा सर, ये भी ग्रोथ करेगी, तो फिर ऐसी सेल मैच्योर सेल होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, तो वो भी जो है बडिंग करेगी। तो यही होता है बडिंग, मीन्स क्या हुआ, बडिंग क्या है, तो यह असेक्सुअल का टाइप होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो है माइटोसिस प्रोसेस से जो है डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे जो है बड बन रही है, और फिर क्या हुआ, और जो है रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल टाइप का, ठीक है। चले, तो ये हुआ। आइए हाइड्रा का देखते हैं, हाइड्रा जरा देखें ध्यान से, हाइड्रा की क्या कहानी है, तो ये जरा देखें आप, ये हाइड्रा है। हाइड्रा अब बताना मेरे को, है ना, ये प्लांट है कि एनिमल, आपको देखने में लगेगा ये प्लांट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एनिमल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा ये आपका जो है पेरेंट बॉडी है हाइड्रा की, पेरेंट। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ बढ़िया तरीके से, राइटिंग मेरी ऑलरेडी गंदी गंदी होती है, आपको पता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ठीक से लिखूँ, बढ़िया सुंदर। अब क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो है इसे टेंटिकल्स बोलते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको लर्निंग में, घबराए नहीं, है ना। तो ये बॉडी है हाइड्रा की, और यहाँ पे एक छोटा सा जो है बनता है आपका हाइड्रा, है ना, बड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, हाइड्रोला बड बोलते हैं, ठीक है। फिर ये रहा, फिर क्या होगा सर, ये बड जो है, ये बड डेवलप हो जाएगा जो है नए हाइड्रा में, नए हाइड्रा में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ये देखें ध्यान से, डिटैच होगा, और क्या होगा, एक नया छोटू सा हाइड्रा बन के रेडी हो जाएगा, सही है कि नहीं, तो ये रहा हाइड्रा। तो बडिंग होती है, बडिंग क्या है कि मेन जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से एक आउट ग्रोथ, एक नई छोटी सी जो है बॉडी बन जाती है, उसी को हम बड बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो देखा आपने कि सर दो तरीका है जो है, मतलब दो एग्जाम्पल किसके आपके हैं, तो बडिंग के हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं दूसरा, दूसरा है बच्चे फ्रेगमेंटेशन दिया है, क्या दिया है,
फ्रेगमेंटेशन बड़ा अच्छा है, अगर आप समझ रहे हो वर्ड्स को ज़रा समझेंगे तो मजा आएगा। देखिए एक वर्ड आ गया ना इसमें फ्रेगमेंट, और एक वर्ड है इसमें अगर देखा जाए तो एसन। जहां भी ना बच्चों जैसे आप देखोगे रेस्पिरेशन है ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, और यहाँ है फ्रेगमेंटेशन। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे ना, जो एसन जहां भी लिखा हो समझ जाना कोई ना कोई प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये एसन आ गया मतलब कोई प्रोसेस है, और आगे क्या दिया फ्रेगमेंट, मतलब फ्रेगमेंट बनने की प्रोसेस है ना, इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। मीन्स क्या हुआ, इसका एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ नीचे, आप जरा देखें ध्यान से। इसके कुछ एग्जांपल बड़े खास दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो है इसका एग्जांपल हो गया फंगस, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कलम का कलर जो है चेंज करता हूं पेन का, ये क्या है बच्चे, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। समझे क्या, इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फटाक से जरा थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एल्गी हम बना रहे हैं, ठीक है, और जो अब बच्चे ना जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ना, वो बुक में देता है किसका, स्पाइरोगाइरा का, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, स्पाइरोगाइरा को स्पाइरोगाइरा क्यों बोलते हैं, बताना जरा मेरे को। स्पाइरोगाइरा को स्पाइरोगाइरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर इसके पास जो है ना स्पाइरली अरेंज्ड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा का, ठीक है। और सर क्या हुआ, भाई हर जगह न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस, सेल्स में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब क्या होता है सर, तो ये क्या हो ना, ये कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। देखें जरा ध्यान से यहाँ, ये देखिए क्या हुआ, तो ये बच्चे ने बना लेते हैं कई सारे फ्रेगमेंट्स। जरा देखें ध्यान से, ये फ्रेगमेंट बन गया, ये फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। और क्या होगा ना, ये फ्रेगमेंट बन गया है ना, ये आप समझ जाना क्लोरोप्लास्ट में बार बार क्या दिखाऊं, ठीक है, बन गया फ्रेगमेंट। यही बच्चे, ये बच्चे क्या था, पेरेंट बॉडी था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गए, फ्रेगमेंट हो गए, ठीक है। अब फ्रेगमेंट से क्या होगा ना, तो ये फ्रेगमेंट अगेन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, न्यू बॉडीज को बनाएंगे, यानी न्यू जो है स्पाइरोगाइरा की बॉडी बन जाएगी। मतलब ढेर सारी सेल्स, पहले जैसा था ना वो बड़ा सा, ऐसे बड़े बड़े जो है आपके स्पाइरोगाइरा देखने को मिल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इतना नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करें हम फटाक से, कर लिया स्क्रीनशॉट है, जो कुछ भी करना कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है वो मेरा क्या है, तो रीजनरेशन है ना। आइए देखते हैं, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, कुछ भी हम बियॉन्ड जाके नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जब बुक पढ़ोगे ना, रीडिंग लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा सर ने आपको क्या बताया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ना, दिया है सर रीजनरेशन, रीजनरेशन है। मैं एक बड़ी अच्छी लाइन लिखता हूँ रीजनरेशन के बारे में, कि रीजनरेशन इज अ एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन, ये बड़ी अच्छी बात है, एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि सर यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स जो है किसी बाई मिस्टेक जो है ना, गलती हुआ, ठीक है, और कोई पार्ट लूज कर गया, तो उसको रिपेयर किया जाएगा, है ना। इसे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कई बार आया एग्जाम में बन करके जो है नीट में आपके, ये है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, ये भूलना नहीं है।
एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, मैच द कॉलम बोलेगा भैया बताओ किसमें जो है क्या तरीका है रिप्रोडक्शन का। ठीक है बच्चे, तो प्लेनेरिया हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है मामला। ये मान लीजिए यहाँ पे एक जो है प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया की बॉडी हो गई, ठीक है, ये प्लेनेरिया है। हमने क्या किया, हमने क्या बोला कि दिस इज द एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। अभी आपने देखा इसमें क्या था, नॉर्मल बॉडी, लंबी सी फाइबरस बॉडी है, वो कई सारे सेगमेंट में टूट गया, नेचुरल टूट गया वो, ठीक है, कोई तोड़ने नहीं गया, और तब उसके फ्रेगमेंट्स बने। फ्रेगमेंट ने क्या किया, नई बॉडीज को जन्म दिया, नई बॉडीज बन गई। बट हियर क्या है कि सर यहाँ पे ना कोई दुर्भाग्य से इसने क्या किया, कट लगा दिया, कहीं ये जा रहा था है ना, कुछ ऐसे जगह से गया, क्या हुआ कहीं से, या फिर किसी ने इसको अटैक किया, कुछ पार्ट उसने क्या किया, खा लिया, कुछ पार्ट बचा, तो जो बचा उसका रीजनरेशन होगा। जरा देखें ध्यान से। सर हमने क्या किया, सिमेटिक्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये बीच का पोर्शन, और ये क्या होगा, टेल वाला पोर्शन। कुछ ऐसा मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब क्या होगा जरा देखिए ध्यान से, यह है फ्रेगमेंट्स बन गए अभी। तो सर ये जो है ना, इतना पार्ट तो इसके पास था, बट इसने क्या किया सर, ग्रो कर लिया ये वाले पार्ट्स। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा तो आपको समझ में याद आएगा कौन से पार्ट को क्या किया गया है, तो ग्रो कराया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पार्ट ये क्या करेगा, ग्रो करके बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। यहाँ देखें बीच वाले का, बीच वाले का क्या है सर, यही कहानी इसकी भी है। इसका बीच वाला पोर्शन तो रहा, और यहां से जो है इसने इधर हेड बना लिया, इधर टेल वाला पार्ट बना लिया। दिख रहा है यहाँ पे क्या कहानी है सर, ऊपर के पार्ट जो है हेड और मिडिल पीस अपना ग्रो कर लेगा, लेकिन सर टेल वाला जो पार्ट था इसका ये यही है। मतलब टेल वाले पार्ट ने क्या किया, इन बाकी पार्ट को क्या किया उसने, तो जो है ग्रो करा दिया। समझे क्या, यहां भी क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स ही बने, फ्रेगमेंट से ही न्यू बॉडीज बन रही हैं, बट डिफरेंस क्या है रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में, कि इसमें जो है जब कट लगती है, कोई बाहर साइड से इंसिजन कहीं से कट लग जाती है, तब जो है रीजनरेट करता है आपका प्लेनेरिया। और उस फिलामेंटस वाले में क्या है, आपके फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस बॉडी क्या करती है, खुद ही टूट जाती है और खुद ही बन जाते हैं। तो ये रहा, आप इसको कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, आई होप आपने कर लिया होगा, डायग्राम बना लिया होगा। मैं अब सब मैं पूरा मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक है, तब तक इसको आप करें, है ना, मैं गेस करता हूँ। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, अब हम देखते हैं फिजन, देखते हैं क्या देखते हैं, नंबर 3 था ना, नंबर 4 अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो क्या हो गया, फिजन। फिजन का मीनिंग होता है बंटवारा, है ना। जैसे इसमें सबसे कॉमन हम देखेंगे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। ये कौन करते हैं, जैसे है ना कि बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल है ना, प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल है ना, ये क्या करती है सर, बीच से जो है क्या करेगी, 2 बैक्टीरिया को बना देगी, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा सर बाइनरी फिजन, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा अमीबा को क्या होता है, तो सर अमीबा भी क्या करती है, तो सर 2 अमीबा बना लेती है, जो है बीच से डिवाइड करके जो 2 अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो सर इसके एग्जांपल आपको जाएंगे ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक, क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका बैक्टीरिया, ये मेरा आर है, बी नहीं है, बैक्टीरिया, अमीबा, है ना, यूग्लिना भी होती है ना, और बहुत से होते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई आपको, ठीक। अब जो है ये आपको इतना सा देखना था। एक अच्छी बात जरा देखना यहाँ पे, है ना, मैं आपको मार्क कराता हूँ, जरा देखें ध्यान से।
नोट पॉइंट, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी की लाइन है। यहां पे क्या हुआ सर, एक बैक्टीरियल सेल है, उससे क्या हुआ सर, दो बैक्टीरियल सेल हमारी बन गई, बरोबर है, ठीक है, दो सेल बनी बैक्टीरिया की। तो सर यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ, हाँ बिल्कुल नंबर इंक्रीज हुआ बच्चे। अब मैं इसको जो है रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं, रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं, बोलोगे सर बिल्कुल यही तो पढ़ाया, रिप्रोडक्शन ही है। दूसरा, आपको मैंने ग्रोथ पढ़ाया तो क्या बताया, ग्रोथ में क्या कहानी था कि सर ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर दो हैं, या तो मास इंक्रीज हो या फिर क्या हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक है, इससे दो बने कि नहीं बने, नहीं, है ना, मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है, मतलब सर यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड growth are used as synonyms। क्या होते हैं, साइनोनिम्स होते हैं। ये बात याद रखना, कई बार जो है एग्जाम बन के आया है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि सर यहाँ पे हम बता ही नहीं सक रहे हैं कि ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है, अलग नहीं है, मतलब इसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, इसी को ग्रोथ भी बोलेंगे। तो क्या हो गया, जो यूनिसेलुलर यूनिट किसी बच्चों, तो growth, reproduction and growth are used as synonyms for बच्चों किसमें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हालांकि आपको मैं समझाया था पहले से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही है, बड़ी अच्छी बात है, इसको नोट कर लें आप। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हम जा रहे हैं डिस्कस करने, जहां से कई बार एमसीक्यू बन के आया वो इस टॉपिक से, ठीक है, इसको आप कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे दिया हुआ है कि क्या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना, आओ देखते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसको कर लिया आपने, बिल्कुल कर लिए होंगे, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, है ना। अब सर कौन है ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, आपने सिखाया था कि रिप्रोडक्शन जो है करना ही चाहिए ऑर्गेनिजम्स को, नहीं सेक्सुअल तो कम से कम असेक्सुअल करना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पे ना ऐसे तीन एक्सेप्शन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जरा देखें आप, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ऑर्गेनिजम्स कांट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस है ना, ठीक, ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहला हमारा एग्जांपल दिया हुआ है म्यूल्स, क्या बच्चे दिया हुआ एग्जांपल, तो म्यूल्स दिया है। सर म्यूल्स क्या होते हैं, म्यूल्स कैसे बनते हैं, आप बच्चे ना अगर गांव के तरफ में होंगे, यूपी में तो खूब हमने देखा था, खच्चर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खच्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जब हम क्या करते हैं, फीमेल डोंकी को, है ना, ठीक है, मेल हार्स से, है ना, फीमेल डोंकी को अगर हमने क्या करें, मेल हॉर्स से क्रॉस करा दें, तो बनेगा हमारा जो है, बनती है, तब तब बनती बोलेंगे, फीमेल म्यूल बनती है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, मेल डोंकी ले लें और क्रॉस करा दें हम किससे, फीमेल हॉर्स से, ठीक है, तो जो बनेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, उससे हम बोलेंगे म्यूल्स ही बोलते हैं, कहाँ बनेगा, तो मेल म्यूल बनेगा, क्या बनेगा, मेल म्यूल, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात हो गई कि ये जो है ना, ये एक तरह के ये बीच वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, किसके, तो ये डोंकी और जो है हॉर्स के, ठीक है। अब जरा बच्चे ध्यान समझना, हालांकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ को समझा सकूं, जरा देखें ध्यान से। जब भी कभी आप इस तरह का काम करेंगे आर्टिफिशियल, उसमें कुछ आप टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है,
जिसमें क्या कर रहे हैं आप, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो है फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो जनरली वहां पे जो बच्चे बनेंगे ना वो इनफर्टाइल ही होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हम रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो पहला म्यूल हो गया, दूसरा क्या है, तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अब ये बात तो हमें आपको बताई नहीं है, चूंकि आप इतने छोटे बच्चे हैं भी नहीं, आपने ऐसे समाज में आसपास के लोगों को देखा होगा जिनकी शादी हुआ और उनके बच्चे ही नहीं हुए, ठीक है। आजकल तो आईवीएफ वगैरह चल रहा है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन पहले के जमाने में आप देखे होंगे ना, उसको लोग हिंदी में बाज बोलते हैं, इसको इनफर्टाइल को बोलते हैं ना, उस बाज बड़ा, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं सोसाइटी में। यूपी में तो बड़ा तगड़ा है ये क्रेज, लेकिन अब तो कम हो रहा है, हर जगह लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। तीसरा है बच्चे स्टेराइल स्टेराइल वर्कर हनी बीज। अब ये थोड़ा सा समझाते हैं आपको, जरा देखें ध्यान से। जैसे हम बात करें कि एक हनी कॉम में एक मधुमक्खी के छत्ते में, है ना बच्चों, 3 टाइप्स की क्या होती है, तो हमारे पास ये होते हैं, बीज होते हैं। एक होता है मेल, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं, ड्रोन। ड्रोन क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। दूसरे टाइप के क्या है, एक ही होती है, क्वीन होती है। इसके नंबर एक नहीं होंगे, है ना, इसके नंबर ज्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 10 के आसपास होते हैं, मतलब मोर देन 1 ही होते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं होते, 10 के आसपास होते हैं नंबर इसके। और बाकी क्वीन तो सिंगल ही होती है, एक छाते मधुमक्खी के सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, क्वीन होती है। और बाकी जितने भी हैं ये सब हैं वर्कर्स, क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब वर्कर जो है ना क्या होती है, तो सर स्टेराइल हो गया, देखो ध्यान से, वर्ड्स मैंने क्या लिखा, वर्कर है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो वर्कर है ना ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। और बच्चे जरा ध्यान समझना, ये बेचारे सिर्फ काम करते हैं, और जो है ना हनी बनाने का काम, हनी भी शहद भी यही बनाते हैं वर्कर वाले, ठीक है। बहुत काम करते हैं, इसको श्रमिक मक्खियां बोलते हैं, मतलब श्रम करने वाले, काम करने वाले, लेबर वाले काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कहानी, बाकी हम आगे बात में आप करेंगे आपसे। मतलब आप समझें कि सर यहाँ पे मेल और जो फीमेल क्वीन है बच्चों, क्वीन क्वीन क्या है, तो फीमेल होती है, क्वीन जो है तो फीमेल होती है, फीमेल होती है, ये भी फीमेल्स होती हैं, ऐसा नहीं है, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। आपने क्या लिखा है, तो स्टेराइल वर्कर हनी बी, है ना, हनी बी क्या होती हैं, तो अच्छा लिखा मैंने आप ऑलरेडी, ये क्या होते हैं, तो सर ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है सर, तो फर्टाइल। बच्चे एक वर्ड है क्या, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब हो गया जो रिप्रोडक्शन करता है, जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है उसे फर्टाइल बोलते हैं, जो नहीं कर सकते उसे स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे सर 3 हमें एक्सेप्शन मिल गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल गए जो कि लिविंग्स हैं फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब जरा आप एक चीज को याद करना, क्या सर, डिफाइनिंग फीचर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डिफाइनिंग फीचर। अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा मेरे से, मैं आपको सिखाया था डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, ऐसे फीचर्स जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, और वह कैरेक्टर किसी भी नॉन लिविंग में देखने को ना मिले, उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। तो आइए जरा चेक करते हैं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। आओ देखो भाई, रिप्रोडक्शन जो है चाहे सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, रिप्रोडक्शन कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा नॉन लिविंग्स में, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमेशा कहाँ होगा बच्चों, तो लिविंग्स के अंदर होगा, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शन, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड स्टेराइल वर्कर हनी, ये 3 एक्सेप्शन भी तो मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या बोलता है कि नो एक्सेप्शन। मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर जस्ट लाइक ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं।
मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफाइनिंग, मतलब कि डिफाइनिंग फीचर जो है, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको इंग्लिश करके, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। और बच्चों ग्रोथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 कैरेक्टर पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। स्पीड बच्चों हम थोड़ी सी नॉर्मल रखें, तो आप टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें, क्योंकि अगर आप पहली बार, आपको मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको बायोलॉजी कुछ भी नहीं आती, बिल्कुल 10th पास आउट हैं, वो पढ़ के सीख रहे हैं और एक बार में सीख रहे हैं। अच्छे से पढ़ें, नोट करें, नोट्स को बनाएं, नोट को रिवाइज करें, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं, अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल हम नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इसमें कोई बट नहीं है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब खाते पीते रहें। क्या बताया था ना यूपी में, क्या दाल भात चोखा, है ना? सही है कि नहीं? चलो, बेस्ट ऑफ लक।